देखिए पहले। हम लोगों में से किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इस बार हमको वंचित किया गया। हमारा भी नाम नहीं आया। 7 बजे वहाँ गए तो वहाँ नहीं है, बोले वहाँ गए वहाँ नहीं। 900 लोग कम से कम परेशान है यहाँ। मैं प्रत्याशी हूँ, मेरी वाइफ का नाम इस बार काट दिया है। विशुद्ध रूप से ये इस निर्वाचन को रद्द किए जाने योग्य है। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ है, लेकिन ये पूरा मतदान बहुत विसंगतिपूर्ण था। पूरा चुनाव विसंगतिपूर्ण लगा। क्यों, आपको बता रहे हैं। पहले छोटी छोटी जो परेशान लोग थे उनकी बाइट सुनिए। जब मैं अपना वोट डालने नगर निगम कार्यालय गई तो वहाँ मुझे बताया गया कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। और मैंने आके जब इस बात की घर में चर्चा की तब खोजबीन चालू की गई कि हम लोगों में से किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और मैं अपना वोट डालने से वंचित रह गई। हमेशा हर जगह वोट देते रहे समय समय पर, इस बार हमको वंचित किया गया। हमारा सिटीजनशिप राइट हमारा हटा दिया गया है। हमारा भी नाम नहीं आया। हमको भी यहाँ रहते 20 साल हो गया। हम लोकसभा विधानसभा हर बार वोट डाले हैं। इस बार हमारा नाम काट दिया गया है। 40 साल हो गए मेरे को। मैं अभी तक वोट डाल रही थी और अभी मेरे बेटे का और मेरे बहू का नाम नहीं आया है, इसलिए मैं वोट नहीं डाल सकी। हाँ, पता लगाया तो दलदल सिटी में नाम नहीं है। फिर हम लोग भीमराव अम्बेडकर में गए, नेट से देखने के बाद वहाँ भी जाके खुले तो पर्ची नहीं मिला। भीमराव अम्बेडकर में वार्ड में जाने के बाद पता चला कि आपका फिर नेट में सर्च किया। नेट में सर्च करने पर पता चला कि SDM स्कूल है मोआ हर्ष विहार, वहाँ जाने के फिर लिंक में खोजे तब वहाँ जाने को मिला। फिर वहाँ गए, न उस प्रत्याशी को हम जानते हैं न वो हमें जानते हैं, और हम रहते हैं दलदल सिटी वार्ड क्रमांक 7 में, कुशाभाव ठाकरे वार्ड में। और हमको कल दिन भर भटकना पड़ा, उधर ट्रैफिक का समस्या भी था। 1 बजे गए 5 बजे घर आए हैं। मतदान के पूर्व निर्वाचन आयोग के द्वारा इतने लाखों करोड़ों रुपए का विज्ञापन किया जाता है कि अपने मत का प्रयोग करिए, मत का प्रयोग किए, और लेकिन इनके द्वारा ही मतदाताओं की मतदाता सूची का ही सही से सीमांकन नहीं किया जा रहा है, परिसीमन में उनका नाम हटा दिया जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से ये हमारे मताधिकार का उल्लंघन किया है। पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड में हम लोग विगत 1980 से यहाँ निवासरत हैं, और लगातार हमारा हर विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर के चुनाव हो, सब में हमारा नाम आता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, प्रारंभिक सूची के जब प्रकाशन हुआ तो हम लोग का सबका नाम था, लेकिन अचानक जब हम लोग कल वोट डालने गए तो हमारा नाम किसी का नहीं था। मेरे साथ साथ मेरी पत्नी का नाम नहीं था, मेरी बेटी का नाम था। उसी प्रकार हर घर में यही स्थिति रही है। लगभग मेरे आसपास में, मेरे घर के आसपास वालों को मैं कम से कम 25 लोगों का नाम ऐसा जिनको मैं जान रहा हूँ जिनका नाम उसमें नहीं था। और आज के डेट में यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ करीब 10-12 साल से यहाँ नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनका नाम आज भी उनका नाम है। कुछ लोग तो 2 साल से विदेश में थे, लेकिन फिर भी आज वो आने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया है। मतलब कहीं सर्वे नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, केवल अपने हिसाब से इन लोगों ने नाम काट दिया गया है। कई लोगों कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका नाम आज भी है। तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची का अपडेशन किया जाता है बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही लापरवाही पूर्वक है। निर्वाचन आयोग का कार्रवाई विशुद्ध रूप से ये इस निर्वाचन को रद्द किए जाने योग्य है। आप लोगों ने इनकी बाइट सुनी। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की लापरवाही से सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अकेले रायपुर की हम बात करें तो जो अपना वोट डाल ही नहीं पाए। लोग जब बूथ पे पहुंच रहे थे, मतदान केंद्र में पहुंच रहे थे, तो पता चल रहा था कि उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं। लिस्ट में कोई और नाम था, ऑनलाइन ढूंढने पर नाम मिलता नहीं था। कई बार तो स्थिति ये रही कि ईपिक नंबर के साथ भी कई लोगों का नाम नहीं मिल रहा था। और बड़ी विसंगति इस पे ये रही कि पति का नाम किसी और वार्ड में है, पत्नी का नाम किसी और वार्ड में है। पहले आपको दिखाते हैं, एक हंगामा हुआ था पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड के जो फॉरेस्ट कॉलोनी है, फॉरेस्ट विभाग का ऑफिस है, वहां पर एक बूथ था, वहां सैकड़ों लोगों का नाम कट गया था। पहला वीडियो देखिए और लोगों के मुंह से खुद सुनिए, और ये भी देखिए कि कैसे प्रशासन के लोग परेशान लोगों को हकाल भी रहे हैं। आप लोग पीछे हटेंगे तब मैं बात करूंगा। 7 बजे से सुबह 7 बजे वहाँ गए तो वहाँ नहीं है, बोले वहाँ गए वहाँ नहीं। यहाँ के जहाँ मोहल्ले में गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद भाई। कब से परेशान है? हम लोग 7 बजे से निकले घर से, सिर्फ इसी के लिए खोज रहे हैं, तो हमारा नहीं है। दिक्कत क्या हो रही है? भाई इसका लिस्ट आएगा जब तो मैं अंदर जाऊंगा। पर्ची नहीं मिली है? नहीं मिली। और लिस्ट में ऑनलाइन क्या दिखा रहा है? और ये ऑफलाइन लोग उस पर तो आप बता ही नहीं रहे। नाम ही नहीं। आप दीदी कहाँ से हैं? हम भी रविशंकर शुक्रवार से है। आजू बाजू का पूरा कंप्लीट दिखा रहा है, लेकिन बीच का जो भाग है वो अचानक गायब। बताइए भला कि पूरी लाइन खाली है। कितने लोग परेशान हैं? लगभग 900 लोग कम से कम परेशान है यहाँ पे। सुबह से आज आपके साथ क्या हुआ है?
मैं प्रत्याशी हूँ, मेरी वाइफ का नाम इस बार काट दिया गया। क्या नाम है मेरी आपका? बेटी का नाम काट दिया गया। क्या नाम है आपका? इमरान खान। वाइफ का नाम क्या है? सबीना खान। काट दिया गया। कहाँ रहते हैं आप? क्या हो गया अम्मा? तो बोले पैसा भी लेके आई ना, 8 बजे वहाँ तक चले गए। ये देखो दीदी क्या हुआ है? हम दीदी लोग का भी नहीं आया। भैया क्या नाम है आपका? भैया हमारा 3 वोट कट गया। हम वोट ही नहीं डाल पा रहे, कहाँ डाले वोट भाई? भैया क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? शांति नगर PL पोस्ट पर। क्या नाम है? PL पोस्ट। क्या दिक्कत क्या है? ये वोट में नाम नहीं है। 7 बजे से हम खड़े हैं यहाँ पे। आप लोग पहले बाहर पसंद करिए, बाउंड्री के बाहर जाइए प्लीज, बाउंड्री के बाहर जाइए पहले। मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सभी से, जो भी परेशान कर रहे हैं आपको, खड़े को देख रहे हो, चलो यार इधर बाहर, निकल इनको बाहर। मना पड़ेगा क्या आप लोगों को? चलिए आ जाइए, चलिए आप गेट के बाहर प्रदर्शन करिए, जो भी करना करिए आप। चलिए गेट के बाहर जाइए, चलिए। आपका नाम है? नाम के ID ना बोल तो रहा हूँ सर, उसमें कागज पे लिख लेगा, चिट्ठी मैं क्या कर सकता हूँ? वोटर्स के अलावा कोई भी अंदर न घुसे अंदर यहाँ पे, और जिसको परेशानी है, दिक्कत है, वो जाके बात करे। तो ये वीडियो आपने देखा, ये लोग अकेले नहीं है, पूरे रायपुर में ये स्थिति थी। आलम ये था, आप सोचिए कि जो जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष है हितेंद्र तिवारी, उनके साथ साथ कई दसों लोग ऐसे थे जो अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाए। देखिए, सिर्फ ये वोट की बात नहीं, मताधिकार आपको संविधान देता है, और अगर राज्य निर्वाचन आयोग इसमें आपको अधिकार देने में या किसी भी उसकी लापरवाही के कारण आप इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं, तो दोषी इसमें सही सीधा सीधा राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ही हैं। पूरे शहर से हमारे पास वीडियो आ रहे थे, फोन आ रहे थे, लोग बता रहे थे कि 20-20 साल से जिस बूथ पे वो वोट डाल रहे थे, वहां से उनका नाम गायब है। आपको पता होगा, नगर निकाय चुनाव के ठीक पहले परिसीमन हुआ था, और लगता है कि ऑफिस में ही बैठ के ही अधिकारियों ने परिसीमन कर दिया है। और यही कारण है कि एक घर में रहने वाले अगर 4 लोग हैं तो चारों का नाम अलग अलग वार्डों में, अलग अलग बूथों में जुड़ गया था, जिसके कारण घंटों घंटों तक लोग परेशान रहे। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी जिसकी सरकार है उसे भी उठाना होगा, क्योंकि लोग पहुंच रहे थे अपनी पार्टियों को वोट देने के लिए, लेकिन उनका नाम मिल रहा नहीं था। खुद कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, कोर वोटर जो है, निराश होकर लौट रहे थे। इस पे देखिए, सिस्टम आपको बता दूं कि एक तो सरकारी BLO होता है, उनके माध्यम से आपके घरों में पर्चियां पहुंचनी होती है, लेकिन सरकार की या राज्य निर्वाचन आयोग की पूरी तरीके से विफलता रही, आपके घरों में पर्ची नहीं पहुंच पाई। करोड़ों रुपए पार्टियां खर्चा करती हैं, उनके कार्यकर्ता भी पता नहीं आपके घर में उन्होंने पर्ची पहुंचाया कि नहीं, क्योंकि हमें तो सैकड़ों ऐसे लोग मिले जिन्हें पर्ची मिली ही नहीं थी। बूथ लगे थे, पंडाल लगे थे, लेकिन लोग परेशान हो रहे थे। और यही कारण है कि रायपुर राजधानी में आप सोचिए कि मात्र 51% ही मतदान हुआ है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मेरे ही घर में आपको अगर हम बात करें तो 5 से 6 ऐसे लोग हैं जिनका निधन हो चुका है, लेकिन उनका नाम अभी भी मतदाता सूची में है। शहर में तमाम ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल में जिनका निधन हो गया, जो शहर छोड़कर जा चुके हैं, उनका नाम अभी भी मतदाता सूची में। और ऐसे भी लोग हैं जो 20-20 साल से मतदान कर रहे थे, लेकिन वो आज तक मतदान नहीं कर पाए हैं। भाजपा के लोग खुद इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि लगभग 2.5 लाख वोट तो रायपुर में ही इसी कारण से मिस हो गए। इस पूरे मामले में सीधी सीधी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा, क्योंकि उनका तो स्वार्थ रहता है, राज्य निर्वाचन आयोग जिसका कर्तव्य है आपके तक सूची पहुंचाना, जागरूकता पहुंचाना, जागरूक आपको करना। करोड़ों रुपए राज्य निर्वाचन आयोग विज्ञापन में खर्चा करता है कि बटन कैसे दबाएं, वोट कैसे दें, EVM का उपयोग कैसे करें। लेकिन अगर आदमी के घर में पर्ची ही नहीं पहुंचेगी तो उस मशीन का क्या उपयोग करेगा। हमने भी वो खबरें दिखाई थी जिसपे EVM का उपयोग कैसे किया जाए ये बताया गया था, पेपरों में, चैनलों में विज्ञापन छप रहे थे, लेकिन वोटिंग वाले दिन ये देखने को मिला कि लोगों का नाम ही इससे गायब है। तो उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने भी लापरवाही अगर बरती है तो उस पर राज्य शासन या केंद्रीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग उस पर कोई ना कोई संज्ञान लेगा, शायद कार्रवाई भी करे, हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं ये बताइए ज़रूर। और अगर आपका वोट मिस हुआ है, आपके पड़ोसी का वोट मिस हुआ है, तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके साथ क्या परेशानी हुई थी और किसे आप इस पूरे मामले में जिम्मेदार मानते हैं। नमस्कार।